नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 14 अध्यायों का संपूर्ण अभ्यास कर लिया है। आज से हमारा 15वां अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का जो नाम है पुरुषोत्तम योग, तो पुरुषोत्तम योग नामक जो 15वां अध्याय है गीता जी का, उसका हम आज से शुभारंभ कर रहे हैं। इस योग में संसार के विषय में कथन है, भगवत प्राप्ति का उपाय, जीवात्मा का क्या विषय है और प्रभाव क्या रहता है, और परमात्मा के स्वरूप का विषय क्या है, और पुरुषोत्तम का विषय क्या है। इन सब विषयों पर हम 15वें अध्याय में विस्तार से व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इसको हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भगवान बोलते हैं और क्या कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलं मधः शाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलं मधः शाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब इसका अर्थ क्या है, भगवान इसमें क्या कह रहे हैं? अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, और फिर अश्वत्थम अव्ययम प्राहुः। तो क्या कहते हैं? अश्वत्थ माने होता पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है, लेकिन जो संसार रूपी वृक्ष की बात की गई है, यह जो संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में क्या कहा गया है कि यह जो है ऊर्ध्व मूलम, ऐसा वृक्ष है संसार। संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है वह ऐसा है कि ऊपर ऊर्ध्व माला, ऊपर मूलम माने जड़ें, जड़ हैं। ऐसा वृक्ष जिसकी ऊपर तो जड़ें हैं और अधः माने नीचे, शाखम माने शाखाएं हैं। अधः माने नीचे, शाखम माने शाखाएं हैं। अब इसका मतलब क्या है? ऊर्ध्व मूलम से अभिप्राय क्या है? तो ऊर्ध्व मूलम के विषय में कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर जो है वह मूल वाले हैं। मतलब आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार हैं। माने वासुदेव भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए, नारायण भगवान कह लीजिए, यह कैसे हैं? नित्य हैं और अनंत हैं। नित्य मतलब निरंतर रहने वाले, अनंत का मतलब बिना अंत के, बिना अंत के, जिनका अंत नहीं है वह अनंत हैं। तो अनंत और कैसे हैं? सबके आधार हैं, माने सबका कारण हैं, और सबके ऊपर, सबका कारण है, इसके बाद सबके ऊपर नित्य धाम से सगुण से वास करने वाले होने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए। ऊर्ध्व माने ऊपर, सगुण रूप जो है उसके रूप में निवास करते हैं।
और सबसे ऊपर इनका धाम है, इसलिए ऊर्ध्व नाम से कहा गया है। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संपूर्ण संसार रूपी वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है। ऊर्ध्व मतलब क्या कहा? तो ये कहा गया है कि जो नारायण हैं या जो नित्य अनंत जो सगुण रूप में जो धारण करने वाले जो मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, इनका जो धाम है वो कहाँ है? ऊपर है। भगवान विष्णु जो हैं, ऐसा कहा गया, ऊपर है इनका धाम, इसलिए इनको ऊर्ध्व कहा गया। और मूल क्यों कहा गया? मूल इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के लिए उसकी शाखाएं महत्वपूर्ण होती हैं, वैसे ही जैसे वृक्ष के लिए, पीपल रूपी वृक्ष के लिए उसकी जड़ जो होती है महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वह परमेश्वर हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये ऊर्ध्व मूलम हैं, ऊपर के लोक में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब संपूर्ण जगत के कारण हैं, इसीलिए इनको ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर हैं, जड़ रूपी जो कारण है वो ऊपर के लोक में निवास करते हैं, माने सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करते हैं। ये सगुण रूप से माने एक आकार के रूप में जो हम उपासना करते हैं, सगुण उपासना करते हैं, वह ऊर्ध्व लोक में माने सबसे ऊपर के लोक में निवास करते हैं। और वे कैसे हैं? मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हैं, मायापति माने माया के स्वामी हैं। भगवान विष्णु माया के स्वामी, माया के स्वामी से अभिप्राय क्या? ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण संसार जिसको हम माया का रूप कहते हैं, इन सबके जो स्वामी हैं, इन सबके जो आदि कारण हैं वो भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए उनको माया स्वामी कहा गया है, मायापति कहा गया है। सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हैं, तो इस संसार रूपी वृक्ष के वो जड़ हैं और ऊपर निवास करते, इसलिए उनको ऊर्ध्व मूलम कहा गया। फिर अधशाखम का मतलब क्या? अधशाखम, अधशाखम मतलब ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, मतलब क्या है? उन आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण, माने आदि पुरुष परमेश्वर उत्पत्ति वाले हैं क्योंकि इन्होंने ही सबकी उत्पत्ति की है, तो उत्पत्ति वाला होने के कारण नित्य धाम के नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। मतलब ये कहा गया है ना कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो विष्णु जी के द्वारा हुई है, इसलिए विष्णु जी ब्रह्मा जी के आधार हैं। ब्रह्मा रूपी जो शाखाएं हैं, ब्रह्मा जी रूपी जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं की जो जड़ है वो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु ऊपर हैं, भगवान विष्णु ऊपर हैं जो कि जड़ के समान है, तो जड़ हैं लेकिन फिर भी ऊपर हैं। और विष्णु जो ब्रह्मा जी हैं वह शाखा हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, लेकिन वह है कहाँ? तो उस परमेश्वर की अपेक्षा ये नीचे हैं, अधः हैं, इसलिए इनको अधः माना होता है नीचे। जैसे शब्द प्रयोग होता है ना, अधोगति, अधोगति, गति माने गमन होना, गति होती है ना, एक्टिविटी होती है, लेकिन गमन अधो, अधो माने नीचे की ओर जब गमन होता है तो वो कहते हैं अधोगति, और ऊपर की ओर गमन होता है तो कहते हैं ऊर्ध्व गति। तो अधो का मतलब होता है नीचे, तो अधः शाखम, शाखम, तो अधः शाखम का मतलब क्या है? नीचे की ओर शाखाएं हैं। ऊर्ध्व मूलम माने जड़ जो है वो ऊर्ध्व है, माने भगवान विष्णु जो है वो ऊपर निवास करते हैं। अधः शाखम तो ब्रह्मा जी जो शाखाओं के रूप में है वो नीचे निवास करते हैं। ऐसे आगे क्या कहा गया है? अश्वत्थम, अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को कहा गया, माने संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अव्ययम प्राहु, अविनाशी कहते हैं। अविनाशी का मतलब क्या है? तो इस वृक्ष के रूप में अविनाशी कैसे? तो इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा जो है, जो संसार रूपी वृक्ष कहा गया है, जैसे पीपल रूपी वृक्ष है वैसे संसार रूपी पीपल का जो वृक्ष है, इसका जो अविनाशी है वह परमात्मा है, वह परमात्मा है, तथा अनादि काल से इस यही परंपरा चली आ रही है, इसीलिए संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। माने संसार रूपी जो वृक्ष है इसको अविनाशी कहा गया है क्योंकि इसका विनाश नहीं होना, ये तो चलता रहेगा, नष्ट होते होते फिर से शुरू हो जाएगा,
प्रलय काल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। तो संसार जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको अविनाशी कहा गया है। इसलिए इसको अविनाशी कहा गया है। माने यह जो वृक्ष है, पीपल का जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। तो उसका उदाहरण देखे समझाते हैं कि ऐसा पीपल का वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर, माने नारायण भगवान जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ें हैं, और ब्रह्मा जी जो शाखाएं हैं संसार के रूप में, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। एक आगे फिर और क्या कहा गया इसके विषय में, कहते छंदांसी। छंदांसी माने छंदांसी शब्द प्रयोग किया जाता है वेद के लिए। वेदों के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है छंद। छंद कहते हैं, पाणिनि जो हैं उन्होंने वेदों को छंद कह के संबोधित किया गया है। पाणिनि ने छंद कह करके प्रयोग किया गया है। बहुलम छंदसी कहा गया, एक जगह शब्द प्रयोग किया गया बहुलम छंदसी, तो वेदों को उन्होंने छंद कहा गया है। तो वैसे यहाँ पे जो प्रयोग किया गया छंदांसी, बहुवचन है। छंदांसी का मतलब है कि वेद। तो कहते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, तो वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। अब देखिए एक पूरा वृक्ष बन रहा है, नारायण जिस वृक्ष की जड़ें हैं और ब्रह्मा जी जिस वृक्ष की शाखाएं हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न कौन है? नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए वेद। तो जड़ से उत्पन्न होता है शाखाएं, और शाखाओं से उत्पन्न होते हैं पत्ते। तो इसलिए पूरा कहा गया है कि ऐसा वृक्ष पीपल का जिसकी जड़ भगवान विष्णु है, जिसकी शाखाएं भगवान ब्रह्मा हैं, और जिसके पत्ते वेद हैं, जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं, तम उस संसार रूपी वृक्ष को यह माने जो पुरुष मूल सहित वेद जानता है, सह वेदविद, उसी को वेदविद कहा गया है, उसी को वेद को जानने वाला कहा गया है। ये पूरा इसमें है। माने इसमें क्या कहते हैं, तो पूरा इस श्लोक का जो भावार्थ होता है वह है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। ऊर्ध्व मूलम ऐसा संसार रूपी वृक्ष, पीपल रूपी वृक्ष जो है, पीपल के वृक्ष की तुलना संसार रूपी वृक्ष से की गई है। तो ऐसा वृक्ष जिसके जड़ ऊपर हैं ब्रह्मा विष्णु जी के रूप में, शाखाएं नीचे हैं ब्रह्मा जी के रूप में, और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष को जो जानता हो, जानने में मतलब ऐसे ही नहीं, मूल सहित जानता हो। मूल से मतलब क्या, आप सिर्फ पत्ते तक मत जानो उस वृक्ष को, पीपल रूपी वृक्ष जो कहा गया उसको सिर्फ पत्ते तक मत जानो, उसको सिर्फ शाखाओं तक मत जानो, उसको जड़ तक पहचानो। माने भगवान विष्णु तक आप पहुँचो, जो मोक्ष देने वाले, जो परमात्मा है, उन तक जो व्यक्ति जानता है वही कह सकता है कि मैं वेद को जानता हूँ। उसी के लिए कहा जाएगा कि वह तत्व को जानता है, या वेद को जानता है, या वेद के तात्पर्य को समझने वाला है। ये पूरी बात इसमें कहा गया है। माने अर्जुन को क्या तैयार कर रहे हैं कि तुम सिर्फ पत्तों तक मत पहुंचो, तुम सिर्फ वेदों तक मत पहुंचो, वेदों के आगे बढ़ो, वेदों के आगे बढ़ो। वेदों के आगे कौन? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से भी आगे बढ़ो, वह हैं विष्णु जी, जो परम पिता परमात्मा के रूप में माने गए हैं, और पूरी सृष्टि के जो आदि कारण हैं, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये पूरा यहाँ पे कहा गया है। एक वृक्ष की तुलना की गई है संसार से, और संसार का जो जड़ है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे हैं। आमतौर पर जो हम पेड़ देखते हैं, जो वनस्पति विज्ञान में हम सब पढ़ते हैं, तो जड़ जो है वो, मूल जो है वो धरती में रहती हैं, नीचे रहती हैं, शाखाएं ऊपर रहती हैं। लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ये इसमें कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखं अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। छंदांसि यस्य पर्णानि, छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्, यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छंदांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्, यस्तं
यस्तम वेद स वेदवित्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, अश्वत्थं प्राहु अव्ययम्, अश्वत्थं प्राहु अव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यतं वेद स वेदवित्, यतं वेद स वेदवित्। जय माँ। इसके पश्चात आगे और विस्तार करते हुए कहते हैं, इसको फिर आगे समझाया गया कि संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से समझना और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कहा गया। माने इस वृक्ष का करना क्या है, क्यों कह रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है कि वृक्ष का क्या प्रयोजन है। इतने अच्छे से आप बात बता रहे थे, अब ये संसार रूपी वृक्ष क्या है। तो कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो कहते हैं अधश्चोर्ध्वम प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्युसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्युसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्य गुण प्रवृद्धा, उस माने कौन, तो किसकी बात चल रही, वृक्ष की बात चल रही। कौन से वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की। तो कहते हैं तस्य माने उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, तीनों गुण रूप, वृद्धा माने बढ़े हुए, जल के द्वारा बढ़ी हुई, तीनों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय प्रवालाः शाखाः अधः, माने विषय भोग और रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रयक योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं मनुष्य लोक में, यानी मनुष्य लोक। प्रसृता माने फैली हुई, ऊर्ध्वम माने ऊपर, अधः माने नीचे। फिर कहते कर्मानुबंधीनि, कर्मों के बंधनों के अनुसार, यानी कर्मों को बांधने वाली, मूलानि यानी मूल जो हैं, वासनाएं हैं, अधः अपि नीचे भी, और ऊर्ध्वम ऊपर भी, अनुसंतनानि सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। तो ये संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया गया है। विस्तार कैसे, तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है वह कैसा है, गुण प्रवृद्धा माने गुणों से परिपूर्ण है। गुण कौन कौन से, संसार रूपी वृक्ष में कौन कौन से गुण होंगे, संसार में कौन से गुण हैं। तो अभी पिछले अध्याय में हम पढ़ के आए हैं, जो गुणों के विषय में पढ़ा था हमने, वह जो गुण है गुणत्रय विभाग योग में जो हमने पढ़ा था, सत्व रज तम। तो वही इसमें कहा गया कि जो संसार रूपी वृक्ष है वह सत्व रज तम तीनों गुणों से परिपूर्ण है। ठीक, और जल के द्वारा बढ़ी, जल मतलब वृक्ष जो है वो कैसे बढ़ता है, जल, तो जल के द्वारा बढ़े हुए तीनों, माने जल जो है इसमें कौन सा जल डाला गया है, तो कहते हैं कि तीनों गुण रूपी यानी सत्व रज तम रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं हैं, माने बढ़ी हैं। एवं और क्या कहा गया है, विषय प्रवाला, विषय प्रवाला मतलब विषय भोग रूप कोपलों, विषय प्रवाला, प्रवाला माने जो है विषय प्रवाला, विषय माने क्या होता है, तो विषय जो है वो इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, विषय जो मनुष्यों की इंद्रियों की विषय हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं कही गई हैं या विषय हैं। विषय मतलब शब्द, कर्णेंद्री को, कर्णेंद्री का जो विषय है वो शब्द है, त्वक इंद्री यानी त्वचा इंद्री का जो विषय है वो स्पर्श है, आँख यानी नेत्र चक्षु इंद्री का जो विषय है वो रूप है, और जिह्वा इंद्री का जो विषय है वह रस है, और नासिका यानी घ्राण इंद्री का जो विषय है वो गंध है। तो ये विषय हैं किसके, इंद्रियों के। तो ये जो विषय हैं और भोग रूप वाली कौपलें हैं, माने विषय और भोगना, विषय भोगना माने विषय सुंदर दिखाई देते हैं तभी तो इंद्रियों को आकर्षित करेंगे। तो ये जो विषय हैं वो कैसे हैं, तो उनको कहा गया है कौपलें हैं। विषय भोग जो है वो क्या है, वृक्ष की कौपें हैं। कौपें बड़ी मधुर दिखती हैं, बहुत मधुर से मतलब सुंदर दिखती हैं, मुलायम होती हैं, कोमल होती हैं, आकर्षित करती हैं। तो विषय भी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। तो ये संसार रूपी वृक्ष की जो वृद्धि हुई है वह सत्व रज तम तीनों गुण के जल से हुई है, और विषय भोग वाली इसकी कौपलें हैं। और शाखाएं क्या हैं, तो कहते हैं शाखाएं जो हैं वह
देव, मनुष्य और त्रियक आदि रूप जो योनियां हैं, ये योनि रूप शाखाएं हैं। तो देव हो गए एक, माने क्या कहते हैं, मुख्य शाखा रूपी ब्रह्मा से उत्पन्न तीनों लोकों सहित देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसीलिए यहाँ उनका शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया। माने शाखाएं जो हैं कैसी हैं, तो कहते 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, तो कहते देव शाखा, मनुष्य शाखा, त्रियक शाखा। अब त्रियक का जो है अर्थ स्पष्ट नहीं है, पर ये जो भाव यहाँ पे ग्रहण हो रहा है उससे अर्थ स्पष्ट होता है कि ये जो है, जैसे देव माने देवता हो गए, मनुष्य माने मनुष्य योनि हो गई। मनुष्य और देवता के इतर जो योनि हैं, जो निम्न योनि जिसको हम कहते हैं, जो कीट पतंगे और ये पशु या नरक राक्षस प्रवृत्ति की जो योनियाँ होती हैं, उनको त्रियक योनि कहते हैं। तो ये योनियाँ हैं, इनको शाखाएं कही गई हैं, एक देव योनि, एक मनुष्य योनि और एक त्रियक योनि। ये तीनों योनियाँ हैं, इनको शाखा के रूप में चिन्हित किया गया है। ये शाखा में है, जो ब्रह्मा से ही चली हुई हैं, है ना। ब्रह्मा माने क्या है, ब्रह्मा कोई अलग व्यक्ति नहीं है। जो 4 मुख वाले ब्रह्मा हम जिनको कहते हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक शास्त्र है, प्रतीक चलता है इसमें। तो प्रतीक क्या है, ब्रह्मा माने जो सृष्टि की उत्पत्ति करें, वो ब्रह्मा है। और विष्णु जी जो इस सब का संचालन करें। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या है, इस पूरे समाज का, इस पूरे संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। हालांकि ब्रह्मा जी के भी कारण नारायण हैं, यानी विष्णु जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस संपूर्ण संसार के कारण हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण संसार के कारण हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं माने मनुष्य रूपी शाखा हैं, जितने भी देव हैं देव रूपी शाखा हैं, जितने भी राक्षस हैं उनकी जो शाखाएं हैं, तो इन सभी के देव हों, मनुष्य हों या राक्षस हों, इन सब के मूल में कौन है, इन सब के जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो वो ब्रह्मा जी हैं। इसीलिए उनको कहा गया पितामह या प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा ऐसे संबोधन दिए जाते हैं। प्रजापति का मतलब क्या, संपूर्ण प्रजा के जो स्वामी हैं, संपूर्ण प्रजा के जो मालिक हैं, वह ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कहा था, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत होना चाहता हूँ। ये संकल्प ब्रह्मा जी का ही था। तब से ही ये जो है पूरे संसार, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो संसार जो है वो मनुष्य के रूप में और त्रियक के रूप में, माने राक्षस और अन्य योनियों के रूप में, नीच योनियों के रूप में और देव रूप में है। तो इन सब के जो पिता हैं कह लीजिए, या फिर पति हैं या स्वामी हैं या कारण जो हैं, वह ब्रह्मा जी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहा गया है त्रियक योनियाँ हैं, माने देव, मनुष्य, ये सभी शाखाएं हैं। देव, मनुष्य और त्रियक, ये योनि जो है वो शाखाओं के रूप में है। और ये जो शाखाएं हैं वो कहाँ हैं, तो कहते हैं कि ये जो शाखाएं अधः माने नीचे हैं, ऊर्ध्वम माने ऊपर फैली हुई हैं। ये जो शाखाएं सिर्फ एक जगह नहीं है, सब जगह फैली हुई हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि हर जगह योनियाँ हैं, हर जगह विस्तार है इन शाखाओं का। हर जगह देव योनि है, मनुष्य योनि है और त्रियक योनि है। फिर आगे प्रसरता माने फैली हुई है। फिर कहते हैं मनुष्य लोके माने मनुष्य लोक में, मनुष्य लोके माने मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी माने कर्म के अनुसार बांधने वाली, मूलानी माने जड़ें, कर्म के अनुसार बांधती हैं जड़ें, कर्म के अनुसार जड़ें बांधती हैं। तो कर्म के अनुसार बांधने वाली जो जड़ें हैं वो कैसी जड़ें हैं, तो कहते हैं अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें हैं। और ये जड़ें कैसी हैं, तो ये भी नीचे ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। तो जहाँ जहाँ योनियाँ हैं, जहाँ जहाँ योनियाँ, मनुष्य योनि है, देव योनि है, त्रियक योनि है, जहाँ जहाँ फैली हैं वहीं वहीं कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी हैं, जो अहमता, ममता, वासना रूपी जड़ें हैं। ये भी ऊपर नीचे सब लोकों में व्याप्त हैं, है ना। ये भी सभी लोकों में व्याप्त हैं। मतलब क्या कि अहमता, अहंता मतलब अहंकार, ममता माने मोह, वासना अर्थात विषय वासना, लालच, ये मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्म के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण क्या है। मतलब ये कहा गया है कि जड़ें सिर्फ मनुष्य योनि में ही बांधती हैं, देव योनि में या त्रियक योनि में नहीं। तो क्या कारण कहा गया है, इसका मतलब क्या है, मनुष्य योनि में ही ये क्यों बांधती हैं। तो कहते हैं कि अन्य योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का भी अधिकार है। अब ये यहाँ पे एक इन्होंने नई थ्योरी दे दी है
कि कर्म करने का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य योनि में ही है। अच्छा, फिर देव योनि में क्या करेंगे? तो कहेंगे कि फल को भोगेंगे। तिर्यक योनि में क्या करेंगे? तो बोले फल को भोगेंगे। स्वर्ग में क्यों जाते हैं? आपने मनुष्य योनि में अच्छे कर्म किए तो कर्मों का जो फल वो इकट्ठा हो गया। अब वो कहते हैं, ये जो थ्योरी है इसके अनुसार कर्म किया आपने मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में आपने कर्म करते 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 अपने फलों को इकट्ठा कर लिया। अब उन फलों को कहाँ बैठ के भोगेंगे? तो कहते हैं कि आपके अच्छे फल हैं तो स्वर्गलोक में जाइए, वहाँ बैठ करके फल को आनंद लीजिए। अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आप जो है तिर्यक वाले यानी नरक में चले जाइए, वहाँ पर अपने कर्मों के फल को भोगिए। और जब कर्मों के फल समाप्त हो जाए तो फिर आ जाइए कमाने। यही है ना, कमाने फिर आ जाइए। माने स्वर्ग में आपको कर्म नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे तो आप फल भोगेंगे। और कहा भी जाता है कि स्वर्ग में तो कोई काम है ही नहीं, कर्म करना ही नहीं पड़ता। और नरक में आपको सजा मिलती है, वहाँ पे कर्म नहीं किया जाता, वहाँ सजा मिलती है। सजा के रूप में कुछ भी हो, नरक के जो वर्णन सुनते ही रहते हैं, तो कुछ भी हो। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मनुष्य योनि में ही कर्म है, और कर्म है तो उसके फल भी हैं। तो अन्य योनियों में तो केवल कर्मों के अनुसार फल को भोगने का है, माने पहले किए हुए कर्मों को भोगने का ही विधान है। लेकिन मनुष्य योनि में कर्मों को बांधने वाली जड़ें हैं, ये इसमें कहा गया है। माने कर्मों को बांधने वाली जो जड़ें हैं वो अहमता, ममता, वासना। और ये ममता, वासना ये किस में है? मनुष्य योनि में ही है, क्योंकि कर्म को भी तो यही करना है। कर्म करते करते ये जो है बैरियर्स है ना, कर्म कर रहे हैं मनुष्य योनि में, आप कर्म करोगे तो बाधाएं भी तो कर्म करते ही आएंगी। बाधाएं जो आएंगी वो कर्म करते ही तो आएंगी, आराम करते हुए तो नहीं आएंगी, फल भोगे हुए तो नहीं आएंगी। हम ऑफिस में काम करते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऑफिस में काम करते वक्त ही तो आएंगी, घर में सोते समय तो नहीं आएंगी। तो मनुष्य योनि माने ऑफिस का काम, फल भोगना माने घर जाना, ये समझ लीजिए। रोजाना ऑफिस आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, फिर घर जाते हैं, तो वो क्या हो गया? मनुष्य योनि में कर्म करने आते हैं तो कर्म करने में ही बाधाएं आएंगी। तो वो जो बाधाएं हैं, वो जो जड़ें हैं, वो क्या है? तो कहते हैं अहम, ममता, वासना रूपी जड़ें हैं जो कर्म करते समय हमें बांधती हैं, हमें रोकती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। ये यहाँ पे कर्मानुबंधिनी मूलानी कहा गया है, माने कर्म को बांधने वाली जड़ें कहा गया है। और ये जड़ें कहाँ हैं? तो कहते हैं अधः ऊर्ध्वम, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, अनुसंतानी, सभी लोकों में व्याप्त हैं। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, अभी तो सिर्फ साधारण वर्णन किया गया था संसार रूपी वृक्ष का, अब उसको थोड़ा विस्तार दे दिया गया है, उसकी जड़ों को समझा दिया गया, उसकी शाखाओं को समझा दिया गया है, और ये वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ है ये भी समझा दिया गया है। तो इसका हम पूरा विस्तार जो हमने पढ़ा इसको हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस वृक्ष के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि वह जो संसार रूपी वृक्ष है वह सत्व, रज, तम तीनों गुणों से व्याप्त जो जल है उससे वृद्धि हुई है उसकी। अब देखिए, जैसा जल मिलेगा वैसा ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो विधान है वो यही है कि सत्व, रज, तम वाला जो जल मिलाया गया तो पूरे वृक्ष में ही सत्व, रज, तम का प्रभाव रहेगा। तो पूरे संसार में सत्व, रज, तम है, संसार रूपी वृक्ष है। तो पत्ते पत्ते में वही सत्व, रज, तम है, कर्म में भी सत्व, रज, तम है, फल में भी सत्व, रज, तम है। वो नहीं हटेगा, क्योंकि उसी जड़ से, उसी जल से, जल कैसा है? सत्व, रज, तम वाला है, उसी जल से इस वृक्ष का सिंचन हुआ है, ये वृक्ष बढ़ा है, वृद्धि हुई है। इसकी जो है शाखाएं बड़ी हैं, कौपें बड़ी हैं। कौपें माने नए पत्ते जो बड़े हैं, वह कैसे हैं? तो विषय प्रवाला, विषयों को साथ में लेकर के चलने वाले जो पत्ते हैं। शाखाएं क्या है? तो कहते हैं कि मनुष्य योनि और देव योनि और तिर्यक योनि, ये शाखाएं हैं। शाखाओं में पत्ते होते हैं, तो मनुष्य योनि में विषय हैं, देव योनि में विषय हैं। विषय माने भोगना, विषयों को तो भोगा जाता है, स्वर्ग में भी तो जा रहे हैं तो वहाँ भी तो विषय भोग रहे हैं, और नरक योनि में जा रहे हैं वहाँ भी तो विषय भोग रहे हैं। तो ये जो विषय कहा गया वो किसको कहा गया है? कौपलों को आकर्षित भी करते हैं ये। फिर आगे कहते हैं ये जो शाखाएं हैं मनुष्य योनि की, देव योनि की और तिर्यक योनि की शाखाएं हैं, ये अधः ऊर्ध्वम प्रसृता, ऊपर नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी मूलानी, मनुष्य लोक में, अब ये सुनिए, देव योनि नहीं, ये तिर्यक योनि नहीं,
मनुष्य योनि यानी मनुष्य का जो लोक है उसमें कर्मानुबंधिनी मूलानी कर्मों को बांधने वाली ये शाखाएं जड़ें हैं और ये जड़ें ऊपर नीचे सभी जगह व्याप्त हैं। ये पूरा इस वृक्ष का थोड़ा और विस्तार से वर्णन हो गया। तो हम इसका पाठ करते हैं कि अधश्चोर्ध्वं प्रसिता तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात आगे अगला जो श्लोक है इसमें भगवान कहते हैं न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल असंग शस्त्रेण दृढ़ेन क्षित्वा। तो न रूपमस्येह तथोपलभ्ये नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन क्षित्वा। तो क्या कहते हैं कि अस्य रूपम, अस्य किसका, अस्य माने इसका, इसका माने किसका, तो इस संसार रूपी वृक्ष का, अस्य माने इस संसार रूपी वृक्ष का, रूपम माने स्वरूप जैसा कहा गया है, तथा माने वैसा, ना इह यहाँ नहीं पाया जाता, उपलभ्यते माने वैसा रूप यहाँ नहीं पाया जाता। माने ये संसार रूपी वृक्ष का जो स्वरूप कहा गया है वह ऐसा विचार काल में यहाँ नहीं पाया जाता। मतलब क्या, तो कहते हैं कि संसार का स्वरूप जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है वैसा देखा सुना जाता है। माने इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा और सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, वैसे ही ये संसार जो है वो नहीं पाया जाता। इसमें अंतर है। क्या अंतर कहा गया है, तो ये अंतर कहा गया है, एक अवस्था है जब तत्वज्ञान नहीं हुआ वह, और एक अवस्था है तत्वज्ञान होने के बाद की अवस्था। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि संसार का जो स्वरूप शास्त्रों में कहा गया है, जैसा सुना देखा जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात इस संसार का रूप वैसा नहीं पाया जाता। तो फिर कैसा पाया जाता,
तो कहते हैं कि जिस प्रकार सपने में हम कुछ देखते हैं और फिर सपने के बाद जब हमारी नींद खुल जाती है तो सपने का कोई वजूद नहीं रहता, वो सिर्फ स्मृति में रहता है, एक भ्रम के जैसा रहता है कि अरे ये तो भ्रम था जो मैं देख रहा था, ये तो सिर्फ भ्रम था। संसार रूपी जो सपना है वो एक भ्रम मात्र है। लेकिन जब हम जाने नहीं, तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? नींद से जागना। तत्व ज्ञान का मतलब नींद से जागना, संसार जो है स्वप्न है। तो जब तक हम नहीं जागे तब तक संसार रूपी स्वप्न ही सच है। लेकिन जब तत्व ज्ञान रूपी हमारी निद्रा, मतलब तत्व ज्ञान रूपी हम जाग गए, तो हमारे लिए वह संसार एक भ्रम बन के रह जाता है। स्वप्न होते हैं भ्रम के जैसे ही हैं। स्वप्न देखा, आज स्वप्न देखा, सुबह स्वप्न आया था कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, स्वप्न था। लेकिन स्वप्न में तो बड़ा आनंदित हो रहे थे, बड़े अच्छा है, बहुत खुशी की बात थी, लेकिन था तो स्वप्न ही। तो जिस प्रकार ये स्वप्न था, जागते ही वो भ्रम निकला कि अरे कुछ नहीं, ज्वाइनिंग लेटर कुछ नहीं था, वो तो भ्रम था। अब ये संसार दिख रहा है। लेकिन जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो फिर ये संसार भी वैसा नहीं रहेगा जैसा भी दिख रहा है। वह संसार ऐसा नहीं रहेगा जैसा दिख रहा है। तत्व ज्ञान के बाद ये सिर्फ भ्रम मात्र दिखाई देगा। इसीलिए ये जो पंक्ति है वो कही गई है कि अस्य रूपम तथा इहना उपलभ्यते। इस संसार रूपी वृक्ष का जो स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल जब करते हैं, तत्वज्ञान जब हमें हो जाता है, तब फिर वैसा पाया जाता नहीं है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो कहते हैं ना आदिर च ना अंतः। इस संसार का ना तो आदि है और ना ही अंत है। अब ये क्यों कहा गया? संसार का आदि नहीं है, अंत नहीं है, ये कैसे कह दिया? क्योंकि संसार तो नश्वर है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि सत्व जो होता है वो क्या कहते हैं? सत्व को, सत्य जो होता है, परमेश्वर जो होता है, अविनाशी होता है। लेकिन संसार तो निरंतर बदलने वाला है। जिसको हम संसार कह रहे हैं, ये कैसा है? ये तो परिवर्तनशील है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, नया नया हो रहा है। संसार का ही जो शब्द का अर्थ है संस्कृत में, संसार रूपी शब्द का जो वर्णन किया गया, वो कहते हैं संसरति इति संसारः। संसरति माने सरकता रहे, बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, वही संसार है। एक सा नहीं रह सकता। जब एक सा नहीं रह सकता, परमेश्वर तो एक सा है, तो अनादि तो परमेश्वर को कहते हैं। संसार को अनादि कैसे कह सकते हैं? संसार को अनंत कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए लॉजिक इन्होंने लगाया है। माने यहाँ पे जो तर्क दिया है, वो क्या तर्क दिया है संसार के विषय में कि ना आदि, माने ना तो इसका आदि है। किसका? इस संसार की बात चल रही है। तो ना तो इसका आदि है, आदि नहीं है, इसका मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है? तो कहते हैं कि इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है, यह कहने का मतलब है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं। इस संसार की उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी, सिर्फ सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी है। कोई कहते हैं कि मैंने संसार का आरंभ देखा, नहीं कह सकता। और आदि भी किसी ने नहीं देखा। इस संसार का अंत भी नहीं है। इसकी परंपरा कब तक चलेगी, इसका भी कोई अंत नहीं है। अच्छा, ये तो अभी गीता जी पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, ये गीता जी पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है। मैं इसको, ये जो लॉजिक है, ये तर्क है, इसको पहले महसूस करता था। कहते हैं कि हम अमर नहीं हैं, लेकिन भाई जिसके पहले हम मर गए और जो हमारे जन्म से पहले था, भाई हमने बहुत सारे मनुष्य हैं जिनका जन्म नहीं देखा, तो हमारी नज़र में वो कैसे हैं? हमारे लिए तो अजन्मे ही होंगे, क्योंकि हमने तो उनका जन्म नहीं देखा। वो ठीक है कि पुरुष हैं, मनुष्य हैं, तो जन्म तो हुआ ही होगा। और जिनको नहीं देखा, उनके माता पिता भी, हमें जैसे पिताजी हैं तो उनकी माँ देख रहे हैं हम, तो पता है कि जन्म तो हुआ ही होगा। लेकिन हमने देखा नहीं शुरुआत, और आने वाले जो पीढ़ी है उसका अंत भी नहीं देखा हमने। माने हम तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम इस संसार को चलते हुए छोड़ जाएंगे। हमारे आँखों के सामने इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई और हमारी आँखों के सामने इसका अंत भी नहीं होगा। तो हमारे लिए ये संसार का ना तो आदि है और ना ही अंत है, क्योंकि हमें नहीं पता इसका आदि कहाँ से हुआ और हमें नहीं पता इसका अंत कब होगा, कैसे होगा।
तो ये कहा गया कि इस संसार का ना तो आदि है ना ही अंत है। एक बात। और फिर आगे क्या कहते हैं, इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही नहीं है। ये संसार की स्थिति भी नहीं है। क्यों नहीं है स्थिति? क्योंकि संसार एक स्थिति में स्थिर नहीं है। स्थिति किसकी बनेगी? स्थिति तो उसकी बनेगी जो एक स्थिर हो, जो स्थिर हो। पर जो परिवर्तितशील है उसको कैसे हम लक्षण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? संसार जो है अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि वास्तव में जो संसार है वो क्षण भंगुर है, नाशवान है, बदलने वाला है। इसीलिए इसकी कोई स्थिति नहीं है। इसका कोई एक सीमित दायरा नहीं हो सकता कि संसार यही है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। क्योंकि महाकवि कालिदास के समय में जो संसार था वो आज नहीं है। महर्षि वेदव्यास के सामने जो संसार था वो आज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने जो संसार था वो आज नहीं है। और हमारे सामने जो संसार है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा। हमारे सामने संसार है वो गांधी जी के समय में, विनोबा जी के समय में, महारानी लक्ष्मीबाई के समय में नहीं था, सुभाष चंद्र बोस जी के समय में नहीं था, जो आज संसार है। तो ये संसार है, इसकी कोई एक निश्चित स्थिति नहीं है, स्वरूप नहीं है। ये परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो इसकी ना तो कोई स्थिति स्पष्ट है, इसका ना आदि है ना इसका अंत है। ये यहाँ तक हो गया। आगे फिर क्या कहते हैं, संप्रतिष्ठा माने इसकी प्रतिष्ठा स्थिति एक नहीं है। और आगे कहते हैं इसीलिए एनम सुविरूढ़ मूलम, इसलिए इस एनम माने इस सुविरूढ़ मूलम, विरूढ़ मूलम माने अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम माने संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन दृढ़ और असंग शस्त्रेण छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा, छित्वा माने छेद करके, काट करके इस संसार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो कहते हैं कि देखो यह संसार जो है, ये जो संसार है जिसके विषय में कहा जा रहा है, इस संसार का स्वरूप एक तो वैसा नहीं है जैसा हमें दिख रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर है। माने जैसा हम आज देख रहे हैं वैसा संसार तत्व ज्ञान के बाद नहीं रहेगा, और जैसा तत्व ज्ञान के बाद दिखेगा वो पहले वाला नहीं रहेगा। तो मतलब इस संसार का जो रूप है, जैसा विचार काल में रूप है वैसा नहीं है, अलग है। इस संसार का ना तो आदि है ना ही अंत पता है। इस संसार की कोई अच्छी प्रकार से कोई स्थिति का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये निरंतर नाशवान है और क्षणभंगुर है। इसीलिए इस संसार को, कैसा संसार है? तो इस संसार में अहंता, ममता, वासना रूपी जड़ें हैं। संसार में ही तो है। इस संसार में अहंकार है, इस संसार में मोह है, इस संसार में लालच है। इन्हीं की रूपी जड़ें तो है वृक्ष की। यही तो कहा गया था कि इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वह अहंता, ममता, वासना आदि मूलों से है। इसीलिए इस संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अगर छेदना हो, इससे बाहर निकलना हो तो क्या किया जाना चाहिए? तो कहते हैं दृढ़ेन माने मजबूती के साथ, असंग शस्त्रेण, असंग का मतलब है वैराग्य, शस्त्रेण माने शस्त्र द्वारा, वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा। कहने का मतलब क्या है? वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा। शस्त्र का अर्थ यहाँ पे कुल्हाड़ी से, क्योंकि वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी काम में आती है। तीर धनुष से वृक्ष को नहीं काटेंगे। तो ये जो पीपल रूपी वृक्ष है इसको वैराग्य के द्वारा काटें, यानी काटकर। अब काटकर क्या, तो वो अगला श्लोक आएगा। तो यहाँ तक ये अर्थ होता है। माने संसार का वर्णन चल रहा है कि संसार का ना तो कोई रूप है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान के बाद बदल जाता है, कोई निश्चित रूप नहीं है इसका। जब आँख खुलती है तो फिर वो हमारे सामने रूप नहीं रहता। जैसा रूप इसका शास्त्रों में पाया जाता है वैसा रूप वास्तविकता में नहीं है। और इस संसार का आदि भी नहीं है, इस संसार का अंत का भी पता नहीं है। आदि और अंत पता हो तब तो हम इससे बाहर निकलें। एक ऐसा समुद्र, संसार सागर कहते हैं ना हम, एक ऐसा संसार सागर, दूर दूर तक हमें सागर के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। और ये सागर ऐसा है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा दिखता नहीं। तो संसार तो अलग है। इस संसार का छोर भी दिखाई नहीं देता है ना। और इस संसार की कोई अच्छी भली स्थिति भी नहीं है कि हम संभल पाएं, हम समझ पाएं। इसीलिए इस संसार में जो अहंता,
ममता वासना रूपी जो जड़ें हैं जो वृक्ष की हैं, तो इस पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इस संसार रूपी वृक्ष को काटना है, इस संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करना है, इस संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकलना है, तो कुल्हाड़ी रूपी वैराग्य चाहिए। इस संसार रूपी सागर अगर समझ लीजिए, अगर हम सागर रूप में उदाहरण समझें कि संसार तो एक सागर है, तो सागर रूप में उदाहरण जो समझें, क्योंकि भगवत गीता में संसार को पीपल के वृक्ष के जैसे माना है और हम आम बोलचाल में कहते हैं संसार सागर। तो संसार सागर से अगर हमें बाहर निकलना है, इसकी लहरों से बाहर निकलना है, तो हमें वैराग्य की नौका चाहिए। वैराग्य रूपी नौका से हम पार निकल सकते हैं। और इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को काटना है तो वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काट कर, छेद कर, छित्वा माने काट कर। तो इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो इसका पाठ करते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात फिर आगे, क्योंकि ये श्लोक अधूरा है इसलिए आगे एक और पढ़ते हैं, इससे पूरा श्लोक का भाव क्या है वो समझ में आए। तो अभी तो ये कहा गया कि संसार रूपी जो है, संसार रूपी जो वृक्ष है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। तो इसको वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काट कर, अब आगे क्या, तो कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः पदम परिमार्गितव्यम। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो अब क्या कहते हैं, ततः माने उसके पश्चात, किसके पश्चात, तो वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने के पश्चात, संसार रूपी वृक्ष है, इसको कुल्हाड़ी से काटने के पश्चात आगे क्या, तो ततः माने उसके पश्चात, तत्पदम उस परम पद को, परम पद माने तत्पदम, तत् माने उसका, पद माने स्थान, किसका, तो कहते उस परम पद माने परमेश्वर को, परम पद माने उससे ऊपर कोई पद ना हो, उस पद पे जो बैठा है कौन, परमेश्वर। तो उस पद को परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम माने भली भांति खोजना चाहिए। पहले तो इस संसार रूपी वृक्ष को अपनी नजरों से काट दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे पीपल के वृक्ष को काटना शुरू कर दो, नहीं तो ये जो है जितने भी वृक्ष काटने वाले हैं वो गीता जी का ये श्लोक लेके आ जाओ, कहते लगे देखो वैराग्य रूपी शस्त्र से
संसार रूपी वृक्ष को काटो। तो वृक्ष को काटो भगवान कह रहे हैं, ऐसा कुतर्क नहीं चलेगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने मन से जो संसार रूपी वृक्ष है उसको काटो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि संसार में जो है सबको काट डालो, नहीं, अपने आप की बुद्धि को परिमार्जित करना है। संसार का अपने महत्व को नष्ट कर दो, संसार का महत्व अपने के लिए नष्ट कर दो, अपने अंदर से वैराग्य कर लो। जब हमारे अंदर वैराग्य हो जाएगा तो संसार रूपी वृक्ष कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसके पश्चात माने वृक्ष को काटो, फिर उसके पश्चात परम पद परमेश्वर को खोजने में लग जाओ। ये खोजो, भली भांति खोजो कि परम पद परमेश्वर कहाँ है, कैसा है। फिर क्या होगा, खोजेंगे तो क्या होगा? तो कहते यस्मिन गता भूयः न निवर्तन्ति। तो जिसमें गता माने गए हुए पुरुष का, भूयः न निवर्तन्ति, पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आते, ऐसे परम पद को प्राप्त करो। कहने का मतलब क्या है? यहाँ तक जो बात है वो कहने का मतलब है संसार में मत भटको। संसार रूपी वृक्ष को तो अपनी नजरों से काट दो, वैराग्य रूपी वैराग्य ले लो। कर्मों में मत फंसो, लालच में मत फंसो, इनकी जड़ों से बाहर निकलो। ये जड़ें जकड़ी रहेंगी, संसार की जड़ें जो है आपको बाहर नहीं आने देंगी। तो वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार को काट दो, यानी वैराग्य धारण करो। और वैराग्य धारण करने का मतलब भगवा धारण करना नहीं है, वैराग्य धारण करने का मतलब दाढ़ी बढ़ाना नहीं है, वैराग्य धारण करने का मतलब परिवार छोड़ना नहीं है। वैराग्य माने वैराग्य, राग ना हो, जहाँ पे राग माने आसक्ति ना हो, लगाव ना हो, लगाव खत्म करें, ये कहा गया है। तो फिर क्या करेंगे? तो परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजो। और फिर क्यों खोजो? क्योंकि जिसमें आप चले जाएंगे एक बार तो फिर वापस इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए परमेश्वर को खोजो। लौटकर फिर इसमें नहीं आते। और यतः माने जिस परमेश्वर से पुरानी माने पुरातन प्रवृत्ति ही प्रसृता, संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, तम एव आद्यम पुरुषा, उसी आदि पुरुष नारायण के प्रपद्ये, मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ये पूरा इसमें कहा गया। माने पहले संसार का बता दिया कि संसार कैसा है, संसार किस प्रकार का है, संसार की जड़ें कैसी हैं, संसार की शाखाएं कैसी हैं, ये सब बता दिया। और फिर ये कहते हैं कि इस संसार की जड़ों में नहीं फंसना, इस संसार को वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काट करके, छेद करके फिर उस परमपिता परमेश्वर को खोजना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के पश्चात या जिसमें पहुँचे हुए माने जिस परमात्मा में हम पहुँच जाएं तो वापस इस संसार में लौटकर हर कोई नहीं आता। और जिस परमेश्वर से यह जो संसार उत्पन्न हुआ है, माने संसार का जो आदि कारण क्या है, वह परमेश्वर ही तो है। तो जिस परमेश्वर से संसार उत्पन्न हुआ है उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं पहुंचूं। वो एक गीत की पंक्ति है ना कि मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो मैं तो संसार में फंसा हूँ लेकिन संसार तुम्हारे हाथों में है। तो अब हमें क्या करना है कि मैं इस संसार के हाथों से छूट करके आपके हाथों में आ जाऊं। तो संसार की कोई औकात नहीं है जो मुझे छीन ले, क्योंकि हम संसार में ही रहते हैं तो संसार में भटकते रहते हैं। संसार से बाहर निकलना है तो संसार जिसके हाथों में उसकी शरण में हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि संसार को उत्पन्न करने वाले जो परमपिता परमात्मा हैं, हम उन आदि पुरुष परमात्मा की शरण में जाएं और इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके उस परमेश्वर का ध्यान करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, उस आत्मा का ध्यान, उस परमेश्वर का ध्यान करें। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि ये संसार है जैसा शास्त्रों में दिखाई देता है वैसा है नहीं। इस संसार का ना तो किसी ने आदि देखा ना अंत देखा, माने संसार को तुम पार नहीं लगा सकते, बिना उसके परमेश्वर के पार नहीं कर सकते। इसमें भटकते रहोगे, है ना। ये जो मृग मरीचिका है इसमें भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, अंत नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, इसका अंत नहीं है, इसकी कोई एक स्थिति भी नहीं है। इसकी जड़ें, इसकी लहरें बहुत ज़्यादा खतरनाक। संसार सागर माने तो लहरें डुबो देंगी, वृक्ष माने तो इसकी जड़ें बांध लेंगी, पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी। इससे अगर बाहर निकलना है तो वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर के इसको काटो और उसके पश्चात फिर परम पिता परमात्मा को खोजो, जिसमें पहुंचने के बाद पुरुष दोबारा इस संसार में नहीं आता।
और जिस परमेश्वर से यह संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण में हम पहुँचें और दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन करें, निधिध्यासन करें। मनन करें माने चिंतन करें, निधिध्यासन करें माने व्यवहार में प्रयोग करें। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, संसार के बंधनों में मत फंसो, संसार से बाहर निकलो। संसार के बंधनों में मत फंसो इसका मतलब ये नहीं है कि दीन दुखी की सेवा मत करो, करो, क्योंकि परिवार को भी नहीं छोड़ो। अर्जुन ने इसके बाद परिवार नहीं छोड़ा, संसार नहीं छोड़ा, छोड़ने की बात नहीं कही गई है। वैराग्य धारण करके आगे निकलो, ये प्रतीक शास्त्र है, इसमें बहुत बारीकी अंतर है। इसको सुन करके वैराग्य नहीं ले लेना। संसार के दीन दुखियों की सेवा करना, कर्म तो करना ही है, जैसा कि पहले पढ़ चुके, कर्म तो करना ही है, लेकिन उस कर्म में फंसना नहीं। अहंकार कब आता है, ममता कब होती है, वासनाएं कब बढ़ती हैं? जब मैं और मेरा का भाव होता है। मैं माने अहंकार, मेरा माने ममता, वासनाएं, यही तो है मैं और मेरा, यही तो बांधता है हमें। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस फल से नहीं बंधना, ये कहा गया है। और परमेश्वर का निरंतर ध्यान रखते रहो। भाई जब तक प्राण है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि संसार में नहीं फंसना, परमेश्वर की शरण में पहुंच जाओ तो कहाँ जाएं, मर जाएं क्या, आत्महत्या कर लें क्या? नहीं, संसार में तो अंतिम समय तक रहना ही पड़ेगा, सांस तो लेना ही पड़ेगी, भिक्षाटन ही करें पर भोजन तो लेना ही पड़ेगा। इस देह को भोजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन फंसना नहीं इस संसार में, ये कहा गया है। संसार के काबू में मत रहना, संसार की जड़ों में मत फंसना। और जड़ें क्या हैं? अहंता, जड़ें क्या हैं? ममता, जड़ें क्या हैं? वासना। इन सब में मत फंसो, बस ये यहाँ पर कहा गया है, इसका विस्तार से कहा गया। तो हम इसका पाठ करते हैं कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम करते हैं। आगे का जो है 5वां श्लोक, उसको हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, नमस्ते माता जी, प्रणाम।